लॉकडाउन रहे या जो भी रहे, सब लोगों को खाद्यान्न भी मिला है, सब्जियां भी मिली है, फल भी मिला है, दूध भी मिला है। ये बहुत, इसके लिए हम अपने जितने हमारे किसान हैं देश के, हमारे प्रदेश के, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये साधारण उपलब्धि नहीं है। आप जरा सोचिए, पहले के समय में अगर यही इस प्रकार की विपदा हमारे पास अगर 1967 में आती, क्या होता? हमारे पास अनाज नहीं होता था। हम विदेश से जो है अनाज मंगाते थे, तब हम लोगों को बांट पाते थे। पहले दुनिया में 3 चीजों से लोगों की मौत होती थी: भूखमरी से, महामारी से और युद्ध से। लेकिन आज देखिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है और इसके लिए हम अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिहार में एक भी मौत कोरोना के दौरान भूखमरी से नहीं हुई है। ये साधारण उपलब्धि नहीं है। और इसके लिए जो हमारे लोगों को मुफ्त में जो हमारे लोगों को अनाज उपलब्ध कराया गया है, उसके लिए मैं राज्य सरकार को और केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं। तो हमारे जो आज जिसको आप कहते हैं कोरोना वॉरियर, तो हमारे डॉक्टर भी हैं, इसके साथ साथ हमारे किसान और मजदूर भी। और हम लोग को उनसे प्रेरणा लेकर करके समाज में आगे बढ़ना है। लेकिन साथियों, होता क्या है, जब हम लोगों के यहां कुछ स्थिरता आ जाती है तो हम लोग थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। लोग कहेंगे सर अब कुछ रहा नहीं, सर अब तो कोरोना खत्म हो गया। नहीं, यही हमारे डॉक्टर गुलेरिया साहब कह रहे हैं कि भाई वैक्सीनेशन जल्दी से कराइए, कवरेज ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे और भी उपाय हैं, सबसे बड़ा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा उपाय है मास्क। अब लोग मास्क रखेंगे, पॉकेट में रखे रहेंगे, मास्क रखेंगे, घर में रख देंगे। नहीं, मास्क को लगाइए। आप कोई बचाता है और इसकी आदत डालनी चाहिए। हमारे अंग वस्त्र का इसको हिस्सा बना लीजिए। पहले तो लोग कपड़े बहुत कम पहनते थे, होते भी नहीं थे, लेकिन आज जब कपड़े पहनते हैं तो मास्क को अंग वस्त्र का हिस्सा बना लीजिए, इससे इन्फेक्शन कम है। दूसरी चीज जिसको आप दूरी कहते हैं, ये तो हम लोग मानते ही नहीं है। शादी में, विवाह में सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन दी है, कितने लोगों को जाना है। लेकिन अभी भी लोग सोचते हैं अच्छा बेटा का शादी है, बेटी का शादी है, लोग क्या कहेगा। सबसे जरूरी है जान बचाना लोगों को। और जहां ये भीड़ भाड़ अगर आप करेंगे तो फिर से जो है हम लोग कोरोना को आने का मौका देंगे। तो सबको संकल्प लेना है कि हम लोग भीड़ भाड़ जगह वाले जगह में नहीं जाएं, अपनी तरफ से भीड़ इकट्ठा न करें। और साफ सफाई, ये तो सबसे जरूरी है। सब आप देखिए, हम लोगों की क्या आदत होती है, घर को बिल्कुल साफ रखेंगे, कहीं कोई गंदगी नहीं, और सब गंदगी घर के बाहर। ये देखिए, बाहर जो है आप गंदगी फैलाएंगे तो उससे क्या होगा, आपके स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है। इतना बड़ा कार्यक्रम चला है खुले से शौच की में मुक्ति का, लेकिन अभी भी मैं देखता हूं अभी भी लोग इसको पूरी तरह से नहीं मानते। तो जब गंदगी रहेगी तो हमेशा जो है किसी न किसी प्रकार के संक्रमण की संभावना रहेगी। तो साथियों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि टीका लगाएं और इसके साथ साथ मास्क पहनना बहुत जरूरी है। इसको बिल्कुल आदत बना लें। कोई ऐसा नहीं कहेगा सर मेरा चेहरा ही नहीं दिखता है, अरे सब आपको पहचानते। और ये जो कहीं भी जाए तो दूरी एक बनाए रखें, बैठे दूरी बनाए रखें। शादी विवाह या श्राद्ध के मौके पर जाएं तो भीड़ इकट्ठा न होना। अतः निश्चित रूप से हम लोग ये जो इतनी बड़ी महामारी है जिससे दुनिया में अब तक 40 लाख लोग की मौत हो चुकी, इसका हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। हम लोग इसमें कहीं भी कोताही नहीं करनी है, कहीं भी ढील नहीं बरतना है। और इसीलिए साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा सफाई पर। अब आप लोग बहुत लोग की आदत होती है, खाना खाने जाएंगे हाथ नहीं साफ करेंगे, खाना खा रहे हैं उसी हाथ से कुछ और कर ले रहे हैं। आप पहले देखिए गांव देहात में क्या होता था, अगर आप घर जाइए तो आपको जूता घर के बाहर ही रखना पड़ता था। जहां खाना बनता था वहां सिर्फ खाना बनाने वाली हमारी मां या बहनें जाती थी, कोई नहीं जाता था। लेकिन चलिए, अब तो हम लोग बहुत आगे आ गए। इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग
गंदगी को अपने साथ अंदर लेकर के चलें। ये आदत अगर डाल लीजिएगा, जितनी ज्यादा हम सफाई पर ध्यान देंगे। और आप देखिए, हम अपने नेता आज नीतीश बाबू को फिर बधाई देना चाहते हैं। आप जरा 7 निश्चय पार्ट 2 देख लो पढ़ करके, उसमें क्या उन्होंने किया है भाई। सब गांव में गली का निर्माण हो गया, नाली बना दिया गया, साफ सफाई के लिए उसमें योजना है। किस प्रकार से कचरा का प्रबंधन हो, किस प्रकार से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको, जो हमारे उसका वहां पर ठीक से निस्तारण हो, जो गंदगी है उसको कैसे दूर करें, और कैसे कचरे का उपयोग कर करके खाद बनाए जिससे उसका फायदा सबको मिल सके। और ये देखिए, अगर पढ़ कर करके जो 7 निश्चय पार्ट 2 है उसका एक हिस्सा है, तो हम लोग का हिस्सा इसको देखना है। अब पहले क्या होता था, गांव में कच्ची गली होती थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पक्की करा दिया। अब पता चला कि पूरा जो है उस पर कीचड़ जमा देते हैं, आप घर का पूरा पानी उस पर छोड़ देते हैं, फिर कहां से सफाई रहेगी। और जब सफाई नहीं रहेगी तो बीमारी साथ आती। और अभी खास करके साथियों, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इस बार बारिश हो रही है, मानसून जिस